हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और वैक्सीनेटेड भी होंगे। आज मैं आपके पास एक न्यू प्रेगनेंसी वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स ऑफ ड्यूरेशन में क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा माइंड इतना काम नहीं करता कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए। उसके बाद मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर से ऑब्वियसली हम लोग कंसल्ट जरूर करते हैं। डॉक्टर हमें कुछ कॉमन मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है जिसके बेस पे कुछ ऐसी फीमेल्स, और इवन मैं भी उसमें इंक्लूडेड थी, कि मुझे ऐसा भी फील हुआ कि डॉक्टर ने ये दवाई सिर्फ मुझे ही लिखी है या हर कॉमन प्रेग्नेंट वुमेन्स को वो ये मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ, जो भी मेडिसिन वो आपको देंगे ये कॉमन ही होती हैं, सबको ये मेडिसिन लेनी ही होती हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जैसे कि डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, फैट, इनकी आपको मेडिसिन ज़रूर प्रोवाइड कराएगा क्योंकि 9 मंथ्स में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बॉडी को होती है ताकि हमारा बच्चा वॉर्म में डेवलप कर पाए। तो ये कॉमन मेडिसिन हैं, आप लोग घबराइएगा मत कि डॉक्टर ने आपको इतनी सारी मेडिसिन क्यों लिखी हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स के डब्बे भी वो प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन होने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है एक टाइम पर। और अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि आपको नोजिया या फिर वॉमिटिंग या फिर थायराइड या फिर ब्लड शुगर की या फिर लो बीपी हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर कुछ अलग से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस के लिए हैं, तो इसके लिए आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन इसलिए लिखी हुई है। इसके अलावा बात करते हैं अब ड्रिंक्स की, कि आपको ड्रिंक्स में क्या चीज़ें पीनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। एग्जाम्पल कि आपको क्या क्या पीना चाहिए। आप कोकोनट वाटर ज़रूर पिएं ताकि आपके वॉर्म में जो बेबी पल रहा है उसको पानी की अगर ज़रूरत हो, क्योंकि हमारे वॉर्म में जो थैली होती है बच्चेदानी की उसके आसपास पानी की क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो डॉक्टर ये प्रेस्क्राइब करता है कि आप वीकली या फिर डेली बेस पे एक कोकोनट वाटर ज़रूर लें। इसके अलावा ड्रिंक जो आपका है वाटर आप पर डे 7 to 8 ग्लास ज़रूर पिएं ताकि आपको पानी की कमी ना हो। इसके अलावा आप जूस वगैरह भी ले सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, व्हाट डू नॉट टू ड्रिंक। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि हमें क्या चीज़ें नहीं पीनी चाहिए तो उसमें हमारा आता है फर्स्ट नंबर पे अल्कोहल। अगर आप लोग अल्कोहल के शिकार हैं, अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं, बियर वगैरह या फिर दारू वगैरह का अगर आप यूज़ करती हैं तो वो चीज़ें आपको प्रेगनेंसी टाइम पे छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक है। आपके वॉर्म में जो बेबी पल रहा है उसकी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसके अलावा आपको कैफीन नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय की जो मात्रा है वो पर डे में बहुत ज़्यादा आप धीरे धीरे कम कर दीजिए और प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स तक आते आते आप इसको एकदम ना के बराबर कर दीजिए। इसके अलावा आप कॉफ़ी भी मत पीजिए क्योंकि ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये ड्रिंक की बात हुई। इसके अलावा मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी स्मोकिंग का शिकार है या फिर टबैको वगैरह भी खाता है तो वो भी आप ना खाएं क्योंकि ये भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं इसे लेने के बाद। अब आते हैं जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने आपको बताई है उसके रूप में अगर आपको पता है कि इस मेडिसिन का जो वाइस वर्सा कोई भी फूड आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल फॉलिक एसिड से रिलेटेड अगर आप एग खाना चाहते हैं तो उसमें भी आपका फॉलिक एसिड इंक्लूड होता है। आप बीन्स भी ले सकते हैं, ब्रोकली भी ले सकते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए दिया है कि कोई भी मेडिसिन जो आपकी चल रही हैं उससे रिलेटेड आप रिच फाइबर फूड्स भी खा सकते हैं। अब आती है बात ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट्स मैं आपको बोलूँगी फर्स्ट 4 मंथ्स आप ड्राई फ्रूट्स का एकदम यूज़ ना करें क्योंकि ड्राई फ्रूट्स से मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। तो बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स आप 4 मंथ्स के बाद से शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपका बच्चा प्रॉपर बन चुका होता है और मिसकैरेज होने के चांसेस 4 मंथ्स के बाद बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आप अगर ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप लेना चाह रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में लें और उसको भिगो कर लें। अगर आप रात में उसको भिगो लेते हैं तो मॉर्निंग में आप उसको ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स।
और आपको ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, आप कोशिश कीजिएगा कि आप अखरोट ना लें और पीनट ना लें। पीनट अगर आप लेंगे तो आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, मिसकैरेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पीनट खाने से प्रेगनेंसी टाइम पे लूज मोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बेस पे आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग फ्रूट्स की तरफ। हमें फ्रूट्स क्या क्या लेने चाहिए। वैसे तो हमें सारे ही फ्रूट्स खाने चाहिए, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ये फ्रूट्स नहीं खा सकते। तो आप फ्रूट्स में जो भी आपका एप्पल हो गया, अनार हो गया, आपका मैंगो हो गया, बनाना हो गया, आपका गुआवा हो गया, तो लीची हो गया, ऑरेंज हो गया, ये फ्रूट्स आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में फ्रूट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कौन कौन से फ्रूट्स आपको नहीं लेने हैं वो भी बता देती हूँ। आपको पपाया नहीं लेना है। पपाया इसलिए नहीं लेना है क्योंकि पपाया की तासीर बहुत गर्म होती है। अगर आप पपाया लेंगे तो मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। बेसिकली हम लोग पपाया उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे होते। तो आप लोगों को पता होगा कि पपाया अगर हम रेगुलर 1 वीक खा लें तो हमारे पीरियड्स भी आ जाते हैं। और ड्राई फ्रूट्स भी इसीलिए मैंने मना किया था आपको खाने के लिए। तो पपाया आपको बिल्कुल नहीं लेना। आपको पाइन एप्पल भी नहीं लेना। पाइन एप्पल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इससे भी मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एक ग्रेप्स जो है, हमारा ग्रेप्स जो है, वो भी आप मत लीजिए तो बेटर होगा। बिकॉज मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सुना था कि ग्रेप्स भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बादी होता है, पेट फूल सकता है आपका इससे, आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम बन सकती है। तो ग्रेप्स को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम वेजिटेबल्स की तरफ। वेजिटेबल्स में आप बेसिकली ग्रीन लीफी जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं वो आप खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप पटैटो ले सकते हैं, आप टमाटो ले सकते हैं, आप अनियन खा सकते हैं, आप चिली ले सकते हैं। ग्रीन चिली का यूज़ कीजिएगा, रेड चिली का यूज़ नहीं कीजिएगा। ब्रोकली ले सकते हैं। तो ये आपकी वेजिटेबल्स कॉमन वेजिटेबल्स हैं। कैबेज ले सकते हैं, ये कॉमन वेजिटेबल्स हैं जो कि आप खा सकते हैं। इसके अलावा आपको कौन सी वेजिटेबल्स नहीं खानी, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो प्रिकॉशंस लिए थे वेजिटेबल्स में वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली वेजिटेबल्स में आपको पालक नहीं खाना चाहिए। पालक की तासीर बहुत गर्म होती है और बादी भी माना जाता है। अगर आप पालक खाएंगे तो आप अगले दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है। आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको लूज मोशंस भी लग सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स पालक खाने से हो सकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पालक के अंदर होती है, तो अगर आप वो चीज़ें खाएंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगी वेजिटेबल्स और कौन सी नहीं खानी है। आप वेजिटेबल्स में ब्रिंजल बैगन मत खाइए। बैगन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बादी माना जाता है, तो वो भी आप मत खाइए, बेटर होगा। मिसकैरेज तो नहीं होता बट यस बादी माना जाता है। इसके अलावा आप भिंडी अगर खाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बादी मानी जाती है, ठीक है, तो वो भी आपको नहीं खाना। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी 8 मंथ से अबव होती है या 7 मंथ से अबव होती है तो आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन आप इसलिए खाएं ताकि आपकी गैस की प्रॉब्लम जो भी है वो ना हो, और हींग जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खाएं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये थी हमारी वेजिटेबल्स की बात। इसके बाद मैं बात करूंगी आपसे बेकरी फूड्स की। बेकरी फूड्स में आप बिस्किट्स वगैरह, केक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत कम मात्रा में ले तो बेटर है। बिकॉज अगर आप केक्स वगैरह लेते हैं तो इसमें जो है आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी मैं आपसे बोलूँगी कि आप ना खाएं। इसके अलावा आप जंक फूड ना खाएं, क्योंकि वो भी आपको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। और अनकुक्ड एग ना खाएं, वो आपके बेबी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट डालेगा। एग अगर आप खाएंगे तो कुक करके ही खाएं, अनकुक्ड एग नहीं खाना। और माइक्रोवेव में जो भी रेडी आपके फूड्स होते हैं वो भी आप ना खाएं, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग खाना चाहते हैं तो जो अंदर वाला येलो पार्ट है वो आप हटा के बाहर का जो प्रोटीन होता है वो आप ले सकते हैं। सैल्मन फिश भी ले सकते हैं। मैंने आपको पीनट बटर के लिए मना किया था, पीनट के लिए मैंने आपको मना किया था, बट आप पीनट बटर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको नहीं करनी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना पिएं,
क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे वॉर्म में गर्म जाएगी तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इफ़ेक्ट करती है। तो अगर आप चाय वगैरह भी लेते हैं तो अदरक का कम यूज़ करके आप चाय ले सकते हैं, बट चाय भी आपको सिप सिप करके पीनी है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में चाय को मत पीजिएगा या फिर गरम गरम दूध एकदम मत पीजिएगा। इस तरीके की चीज़ें आप मत लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और मैं आपसे एक अपना छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें नहीं की थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ। डॉक्टर जो भी आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है वो आपकी हेल्थ को देखते हुए ही करता है। तो आप डॉक्टर की मेडिसिन प्रॉपर लें, और जो भी वो आपको प्रोटीन्स के पाउडर वगैरह लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए। बिकॉज़ मैंने नहीं लिया था तो मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि जब मेरी डिलीवरी हुई तो उसके बाद मुझे खड़ा होने में थोड़ा वक्त लगा इन कंपैरिजन टू अदर्स, क्योंकि मैंने वो चीज़ें नहीं ली थी। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप लोगों को अगर डॉक्टर प्रोटीन्स वगैरह या फिर किसी भी तरीके का पाउडर आपको सैशे वगैरह प्रोवाइड कराते हैं तो वो आप ज़रूर लें अपनी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में, जो कि आपके बाद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये थी मेरी वीडियो। इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए मैं इस वीडियो को अब एंड करने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ और भी वीडियो बनवानी हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।